इस्तेमाल होना और बेचा जाना कैसे देखते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिफेंस हमेशा से ही मंशियात का गढ़ रहा है। मंशियात के अंदर आप देखें कुछ जो मंशियात में चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त कमेटी ख़त्म हो चुकी है और कमेटी के अंदर एक बात की गई कि ड्रग्स जो है वो कोरियर के थ्रू कराची पहुंचती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमेटी की मीटिंग में थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ये बात हुई, तो इसमें कौन सी कोई नई चीज़ है? ड्रग्स तो बच्चों के ज़रिए पहुंचती हैं। मैंने स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स में, जिसमें मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैंने वहाँ पर यही बात की थी कि अब तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए स्कूल के बच्चों का एक रैकेट बना के तो उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चलें, मैं आपको इस्लामाबाद के, पंजाब के सब स्कूल दिखाता हूँ। वहाँ पर आप देखें बच्चे किस तरह मंशियात के अंदर लत में लगे हुए हैं। माफिया है, उसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। कराची में तो पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको हुकूमत करते हुए, और लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है कि डिफेंस जैसी जगह पे मंशियात का इस्तेमाल होना और बेचा जाना कैसे देखते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डिफेंस हमेशा से ही मंशियात का गढ़ रहा है। मंशियात के अंदर आप देखें कुछ जो मंशियात में चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है। आम आदमी तो बेचारा, आपको जिसको जो ड्रग माफिया का शिकार हुआ है वो तो आपको सड़कों पे, चौराहों पे, वो जो हमारे लोग इंजेक्शंस लगा के, ये जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का बहुत एक्सपेंसिव नशा है, ये पाकिस्तान की एलीट से ही स्टार्ट होता है। एलीट की बैगनिंग डिफेंस से बाकी हाउसिंग स्ट्रेटजी इज़ नथिंग न्यू फॉर मी। पाकिस्तान के हर बंदे को पता है कि आपको जो मंशियात किसी जगह से नहीं मिलती, वो पाकिस्तान के किसी भी पोश एरिया के अंदर चले जाए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। कादर पटेल साहब की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि FIA को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कमेटी के मेंबर क्या समझते हैं कि FIA की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बनती है या ये सूबाई पुलिस का काम है? एक ये नया ड्रामा शुरू हुआ है। हम किसी मसले को टेकअप कर लें पाकिस्तान के अंदर, तो जी वो 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये सूबाई इशू है। अब जाहिर है अगर आपने किसी चीज़ को रोकना है, इरेडिकेट करना है, और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असम्बली की, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड तो नहीं है। मेरा इस्लामाबाद से क्या लेना देना? अगर मैंने स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन के तौर पर मैंने ICT के मैटर्स को देखना, मेरी तरफ से सुबह फारग करना, मैं भी इस्तीफ़ा देकर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा बीइंग द स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स या किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का जो दायरा इख्तियार है वो पूरा पाकिस्तान है। अब ये एक नई ब्यूरोक्रेसी के अंदर सोच आ गई है कि किसी भी मसले के ऊपर हम टेकअप करने लगें तो वो वहाँ मीटिंग में बता देते हैं जी ये 18वीं तरमीम के तहत सूबाइयत का मसला है या मुतल्लिका सूबे का मसला है। तो अब अगर मुतल्लिका सूबे से हम रिपोर्ट भी नहीं ले सकते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सूबाई मसला नहीं है। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं। गैंग वार वहाँ पे हुई, ड्रग माफिया, फिर कुछ वक्त आया कंटेनर माफिया, ये सारे, और डैम्पर माफिया भी आ गया वहाँ पे। ये जो रिसेंट इशू हुआ है मुस्तफ़ा कत्ल केस, और उसमें अरगमान जो हैं मुलज़िम हैं इस वक्त तक, वो इतने हाईलाइट क्यों हुए हुए? अच्छा, ये क्या बताया क्या गया कमेटी के अंदर? सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि हमेशा शहरों को छोटा रखो। अगर आपने कराची को विज़िट किया, मैं तो बचपन से करता चला रहा हूँ, इंसानों का एक जंगल है जहाँ मैं आपको एक ही आप लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर चलें, वहाँ पे जो स्लम एरियाज़ हैं, जब आप उन्हें क्रॉस करते हैं ना तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं मेरा भाई। जो कराची के अंदर हालत है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और ये जो जिस इशू केस की आप बात कर रहे हैं कि ये हाईलाइट क्यों हो रहा है, मुझे तो नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर हर तीसरा चौथा केस यही है। कराची में आप जाएँ, बता माफिया वहाँ बैठा, किडनैपिंग माफिया वहाँ पर बैठा हुआ है। 50,000 में आप किसी भी बंदे की सुपारी दे के उसे कत्ल करवा सकते हैं, आप जान से मरवा सकते हैं। लैंड माफिया वहाँ पर बैठा हुआ है। यानी अगर आप compete करें तो मेरा ख्याल है बम्बई और कराची क्राइम्स के अंदर दोनों एक जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। वहाँ पे इतना वायलेंस है। लेकिन IG को बुलाया गया, IG नहीं आया। तो बस आप खुद देख लें, फिर बुलाएंगे? बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे? तो फिर नहीं आए तो फिर क्या होगा? समन जारी होंगे। पाकिस्तान सर, आपकी अपनी कमेटी के अंदर आपकी बात नहीं मानी, नहीं समन जारी करूँगा। मैं टलने वाला बंदा नहीं हूँ, ये ज़हन में रखे ना। मुझे आगे में नफ़ा नुकसान की कोई परवाह होती। मैं जब किसी चीज़ का फैसला कर लूँ, फिर मैंने जाके उस दीवार से टकराना ही होता, जो होता है फिर आगे देखा जाता है। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया।